बिल्कुल। आरिफ हबीब जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ हबीब जी, जी अपनी बात कहें। जी आरिफ जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन करता है। जब सरकार बिल्कुल। मनमानी करती है तब, या सरकार जनहित के मुद्दों से आंख बंद कर ले, तो विपक्ष की भूमिका होती है कि वो जनता की आवाज बन करके सड़क से सदन तक सरकार को जगाने का काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि यही बात हम लोगों ने लोकसभा में समझाने की कोशिश की थी कि यह सरकार और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है, और ये संविधान विरोधी है। आज धरना प्रदर्शन करने के लिए अगर आम जनता भी जाती है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा, तो उसको बंद कर दिया जाता है। विपक्ष की पार्टियां कोई भी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अगर वो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है तो हाउस अरेस्ट कर ले रहे हैं। आप एक व्यवस्था बनाइए लोकतंत्र में कि निश्चित रूप से विपक्षी दलों को सरकार को आगाह करने के लिए, सरकार की बातें, जनता की बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोगों ने भी बिल्कुल। सरकारें चलाई हैं, हम लोगों ने किसी को नहीं रोका। आप जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर जाकर के प्रदर्शन करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे प्रदर्शन, बहुत सा प्रदर्शन इनका उग्र भी हुआ है। लेकिन इस तरीके से हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को या जनता की आवाज उठाने के लिए किसी को रोका नहीं। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी कमियां कहाँ है सरकार में रहते हुए। अगर हम अच्छा हमारी आरिफ आवाज, हबीब जी, हमारी सोच वहां तक इसको नहीं पहुंच अगर रही है एक और जनता अलग एंगल से भी की देखा आवाज जाए, विपक्ष के हालांकि ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगातार विपक्ष में कोई भी अगर आवाज इस तरीके से उठा रहा है या फिर अपने रैली निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है, तो उसमें हाउस अरेस्ट कर देती है। ये एक नया प्रचलन देखने को मिला है। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी ऐसा बड़े आंदोलनों में देखा जाता था जहां हाउस अरेस्ट की स्थिति बन जाती थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में छोटे छोटे धरनों पे भी हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, अगर तहसील का धरना हो या कोई भी हो। लेकिन मैं एक अलग एंगल से पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अभी हाल ही के दिनों में देखा गया कि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन पर भी बात उठना स्वाभाविक है। तो क्या उत्तर प्रदेश में ये जो कांग्रेस पार्टी आज जुलूस निकाल रही थी, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, तो कांग्रेस की चूंकि सदस्यता विधानसभा में बहुत कम है, तो उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक विरोध प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी के पास अच्छे खासे विधायक हैं, तो आप विधानसभा में अपनी बात रख सकते हैं, आप विधानसभा में धरना दे सकते हैं। लगातार 2 दिन से समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर भी बैठे, सुबह अपनी बात भी रखी, कोई साइकिल से आया जैसा हमने दिखाया था न्यूज में, तो अपनी बात रखी। लेकिन ये बात रखने का कौन सा तरीका हो सकता है कि आप विधानसभा का घेराव करें? क्या पता ये आंदोलन उग्र आंदोलन हो जाए, इसलिए प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कराओ। जी। नहीं नहीं, जी देखिए आरिफ जी। ऐसा नहीं है। देखिए विधानसभा का घेराव हर सरकारों में विपक्ष के लोग करते हैं। विधानसभा का घेराव हर सरकारों, विपक्ष के लोग करते रहे हैं। जब कांग्रेस का शासन था तो विपक्ष में जो पार्टियां थी उन्होंने भी किया है, इतिहास है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी विपक्ष के लोग करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकारों में भी लोगों ने किया। ये मतलब नहीं कि कोई उग्र हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जनता की आवाज विपक्ष की हैसियत से उठाना चाह रहे हैं, तो ये जो दंडात्मक कार्रवाई है सरकार की, इसका हम विरोध करते हैं। हम लोग भी जब गए, जैसे संभल जाना था, हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। विधानसभा के अंदर भी बहुत सारी जो परंपराएं थी उनको, उन परंपराओं को बंद कर दिया गया। विरोध करने की जो परंपराएं थी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, किताब लेके न जाइए, बैनर लेके न जाइए, काला झंडा लेकर देना जाइए, सब तमाम चीजें जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये जनता की आवाज को विपक्ष न उठा पाए, इसलिए दमनात्मक उत्पीड़न की कार्रवाई के रूप में मैं इसको देखता हूँ। लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत देखता हूँ। बिल्कुल।